सलाम दोस्तों, आज फिर से हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है सवाल के 6 माइल्स और ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसमें मिस्टेक क्या है, एरर क्या है कि ये होगा 6 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि किसी रकम की तादाद, फासला, वज़न या वक्त की पैमाइश को ज़ाहिर करने के लिए हम वाहिद फ़ैल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 12 पाउंड्स सीन, तो ये होगा 12 पाउंड्स सीन्स। 100 मीटर्स और नहीं, ये होगा 100 मीटर्स इज़। ठीक है, या फिर कहें कि 90 किलोज आर, तो ये गलत होगा। ये हम कहेंगे इसका करेक्ट होगा 19 किलोज इज़। 5 मिनट्स डजंट, तो क्या है कि किसी रकम की तादाद, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी हो या ए डिस्टेंस या वेट या लेंथ ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे, इनके पीछे जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी रकम की तादाद हो या फासला, वज़न या वक्त की पैमाइश को ज़ाहिर करने के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी जो है वो इन चीज़ों के बाद, जैसे कि अमाउंट ऑफ मनी हो, ठीक है, डिस्टेंस, वेट, इनके बाद जो क्या है हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फिर है अर्न्स इज़ बीइंग गिवन टू द पुअर। तो ये क्या है, यहाँ पर अर्न्स जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है और फैल जमा लेता है, जैसे यहाँ पे इज़नी आर होगा। फिर है पोइट्रीज हैव देयर अपील टू द हार्ट। अब पोइट्री की जमा पोइट्रीज नहीं होती। अगर ज़्यादा नज़मों की तरफ इशारा करना हो तो लफ्ज़ पोएम्स लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पोएम्स आएगा। पोएम्स हैव देयर अपील टू द हार्ट। फिर है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। क्यों? क्योंकि जो वेजेस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। was also present in the function, तो यहाँ पे जेंट्री क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वर लगाएंगे। फिर his weight is 5 stones। हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी 5, 6 या ऐसे कोई अदद आ जाएं, गिनती के अल्फाज, मसलन डज़न, 100, 1000 वगैरह के साथ अगर अदद आए तो ये वाहिद बन जाते हैं। तो यहाँ पे होगा his weight is 5 stone। She bought some stationeries from the बाज़ार। अब स्टेशनरीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी की कोई जो है वो प्लूरल नहीं बन सकता। फिर आई टेक पेन ओवर माई वर्क, मतलब आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क। लफ्ज़ पेन का मतलब होता है दर्द, जबकि पेन से मुराद मेहनत व मशक्क़त करना है। ठीक है, फिर है ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र, तो यहाँ पे होगा ही लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स। लफ्ज़ ट्राउज़र्स हमेशा अपनी साख्त में एस लेता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एस इसमें लगता है। तो ये क्या है, मंतर जो है वो, जैसे कि हम पढ़ते हैं सीजर्स, टोंग्स, ठीक है, या ट्राउज़र्स, स्पेक्टल्स, मीज़ल्स, तो ये क्या है, इनमें एस लगता है और बगैर एस के ये अल्फाज गलत होते हैं। तो इसका क्या होगा, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स। फिर प्लीज़ गिव मी ए सीज़र। यहाँ भी क्या होगा, प्लीज़ गिव ए पेयर ऑफ सीज़र्स। फिर है यू हैव मैनी वर्क्स टू डू। यहाँ पे होगा यू हैव मच वर्क टू डू। आमतौर पर अनकाउंटेबल वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी जमा नहीं बनती। इसके साथ हम इसलिए मैनी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये गिनती को ज़ाहिर नहीं करते, इसलिए मैनी गिनती के लिए, लेकिन मच मिक़दार के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है आई शल टू
आई शैल गो टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो यहाँ पे होगा आई शैल गो टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ये वेकेशन की कोई प्लूरल नहीं होती, इसलिए ये वेकेशन ही रहेगा, इस नहीं आएगी। फिर है दिस पोल्ट्री बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पे होगा दीज पोल्ट्री बिलोंग टू हिम। पोल्ट्री जमा लफ्ज़ है, इसके साथ हम जमा फाल लगाएंगे। हम प्रेजेंट सिंपल में वॉइस फाइलों के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जबकि जमा फाइलों के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। फिर है 3 parts ऑफ द बिजनेस आर लेफ्ट फॉर मी टू डू। अब यहाँ पे होगा 3 parts ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। आर नहीं होगा, यहाँ पे इस होगा, क्योंकि 3 parts ऑफ द बिजनेस बेसिकली आप देखें तो ये जो है वो सिंगुलर सेंस दे रहा है, वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर है हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। वेयर अबाउट देखने में जमा लफ्ज़ है, लेकिन इस्तेमाल में वाहिद है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हिज वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन। ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। हमने पहले भी पढ़ा था कि या तो आप एडवाइस रखें या तो वर्ड्स ऑफ एडवाइस यूज़ करें। ठीक है, एडवाइस की कोई जमा नहीं होती, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जो है बनाने के लिए हम किसी मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ड या पीस वगैरह। वर्ड ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे यूज़ करते हैं। फिर है दे हैव रीड मैनी पोइट्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा, दे हैव रीड मैनी पोइम्स।